हाय गाइस, मैं मिस्टर कुमार। आज एक छोटी सी कहानी एक राज्य के राजा की है जो बहुत ही दिलदार थे, बहुत ही अच्छे थे और हमेशा अपनी प्रजा की मदद के लिए वो तैयार रहते थे। और क्या है ना, पड़ोसी राज्य के जितने भी राजा थे इस बात से वो जलते थे। वो इतना शानदार योद्धा थे कि क्या बताएं। बहुत ही अच्छा युद्ध करते थे और जितने भी आक्रमण करते थे उस राज्य पर सबको वो हरा देते थे। इस बात को लेकर सभी पड़ोसी राज्य राजाओं उससे जलते थे। तो एक बार क्या हुआ ना, उसी सभी राजा इकट्ठा हुआ और योजना बनाई कि उस राजा को उठा लेते हैं। तो एक राजा को ऐसे तो उठा नहीं सकते। क्या हुआ ना, उस राज्य की जो शक्तिशाली राजा थे उस शक्तिशाली राज्य की कुछ सेनाओं को पड़ोसी कुछ राजाओं ने मिलकर उसे खरीद लिया। कहते हैं ना, घर का शत्रु विभीषण, उसी तरह उस राज्य के कुछ सैनिकों को खरीद लिया और उस राजा को अगवा कर लिया। जो शक्तिशाली राजा था उस राजा को अगवा कर लिया और अगवा करके दूर जंगल में ले गए, एक पहाड़ की गुफा के अंदर से पटक दिया, वहाँ पे रख दिया। सभी राजा इकट्ठा हुआ इस गुफा के अंदर। वो एक दूसरे से बात कर रहे कि अब इसका क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो उनमें से एक राजा ने कहा कि नहीं, इसने हमें बहुत तड़पाया, बहुत दुख दिया, बार बार इसने हमें हराया है, तो इसे भी तिल तिल करके मरने के लिए यहाँ पे छोड़ देंगे। ये ना खा पाएगा ना कुछ पी पाएगा और यहाँ पे मर जाएगा। तो सभी राजा ने कहा ठीक है, गुफे के अंदर रख दिया और गुफा की मुंह को बंद कर दिया। एक बड़े से पत्थर को लेकर जितने सैनिक थे, सैनिक को कहा कि इस पत्थर देकर इस मुंह बंद कर दो गुफा। राजा तो बेहोश थे, हाथ पैर बंधा हुआ था। और जैसे ही ये रात में ये सब हो गया, सुबह जैसे हुआ, राजा की आँख खुला। उस गुफा में थोड़ा थोड़ा करके सूरज की किरण आने लगे और राजा देख रहे हैं कि मैं गुफा के अंदर हूँ। राजा की हौसला टूट गया। वो सोच रहा है कि मैं अब क्या करूँ। उसका हौसला टूटने ही वाला था, तभी उसकी माँ की एक बात से याद आ गई। ये बात याद आ गया कि कुछ तो कर, यूं ही मत मर। ये बात जब ही उसे याद आ गया, उस उठ के खड़ा हो गया। खड़ा होकर उस गुफा की उस पत्थर की ओर जाने लगा। पत्थर को धक्का मारने के लिए वो पत्थर की ओर जाने ही लगा था, तब उसे सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया और फिर से गिर गया नीचे और फिर से उसका हौसला टूट गया। वो फिर से यही सोचने लगा कि मेरा सब कुछ अब चला जाएगा, मेरा प्रजा चला जाएगा, मेरा राज्य चला जाएगा, मैं अब निराश होगा, मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहेगा, अब मैं भी मरने वाला हूँ, मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन उसकी माँ की वही बात फिर से याद आ गया कि कुछ तो कर, यूं ही मत मार। तो उसकी जो कमर में एक कटार थे, कटार निकाला और जहाँ पे सांप ने काटा था वहाँ से उसने काट के फेंक दिया। एक प्रॉब्लम का सल्यूशन हो गया, सॉल्व हो गया। दूसरा प्रॉब्लम पैदा हो गया, वहाँ से अब खून निकलने लगा। तो क्या किया ना, उसकी कंधों पर एक जो कपड़ा था उस कपड़े को लेकर वहाँ पर लिपट लिया। खून बह रहा था। फिर से खड़ा हो गया और उस पत्थर की ओर गया और पत्थर को धीरे 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 करके नीचे गिरा दिया। नीचे गिरा दिया और पत्थर हटने के बाद गुफा की मुंह खुल गया, यानी कि अब वो आज़ाद हो गया। तो छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें ये सिखाती है कि सेल्फ मोटिवेशन, अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो सेल्फ मोटिवेशन लाओ। आपके अंदर से एक आग होना चाहिए, एक मोटिवेशन खुद के अंदर से लेके आओ ना। आपको कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता, आप खुद ही खुद को मोटिवेट कर सकते हो। इसीलिए प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो, आप हिम्मत मत हारना मत, बस डटे रहना। उस प्रॉब्लम की आंखों में आंखें डालकर फेस करना, आपका भी सल्यूशन हो जाएगा उस प्रॉब्लम का। इसीलिए कभी भी हारना नहीं चाहिए।